नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जी इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस एसके झा सर का सामान्य विज्ञान, जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बुक की 16वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें इसमें सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही सभी क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस क्वेश्चन को भी साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसलिए इसको हम आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस बुक को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जंतुओं का वर्गीकरण। क्या है? जंतुओं का वर्गीकरण है और लेसन नंबर कितना है? 16 है। कितना है? 16 है। तो जंतुओं का वर्गीकरण का इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण होता है, ऑफ मतलब का, जंतुओं मतलब एनिमल। तो जंतुओं का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सर्वप्रथम जानवरों को वर्गीकृत करने का कार्य अरस्तु जो है अरस्तुल ने किया, इसलिए अरस्तु को फादर्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम जानवरों का वर्गीकृत करने का कार्य कौन किया? तो अरस्तु किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में कार्लियस लिनियस ने जीवों को आधुनिक तरीके से बांटने का कार्य किया। क्या किया? जीवों को आधुनिक तरीके से बांटने का कार्य किया, इसलिए कार्लियस लिनियस को मॉडर्न क्लासिफिकेशन का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनियस। क्या? लिनियस के अनुसार जीवों को वर्गीकृत करने से पहले नामकरण करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए इन्होंने एक पद्धति सिस्टम की खोज की, जिसे द्विनाम पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विनाम पद्धति कहा जाता है। बायोमिनियल। क्या है? बिनोमियल। क्या? नोमेनकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिनोमियल नोमेनकल्चर कहा जाता है। क्लासिफिकेशन का आधार लक्षण होता है। क्या है? क्लासिफिकेशन का आधार जो है लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति बिनोमियल। क्या है? नोमेनकल्चर। क्या है? नोमेनकल्चर। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति देने वाले वैज्ञानिक क्या? कार्लोस लिनियस थे। इनके द्वारा लिखी पुस्तक सिस्टीमा। क्या? सिस्टीमा नेचर है। क्या? नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनियस के अनुसार किसी भी जीव का नाम दो शब्दों का, जिसमें पहला शब्द जीव की वर्तमान प्रजाति को बताया तथा दूसरे शब्द जीवों के पूर्वजों से संबंधित जानकारी देगा। क्या है? दूसरा शब्द जीवों के पूर्वजों से संबंधित जानकारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे में एग्जाम्पल में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आ जाएगा आप लोगों को, जैसे में मनुष्य हो गया, मटर हो गया, धान, गेहूँ, आम, लीची, मेढक, मक्खी, मधुमक्खी, सब जो है एग्जाम्पल में है। रेशम का कीट, अमीबा, हाइड्रा, है ना। नेक्स्ट तिलचट्टा। उसके बाद क्या आ जाएगा? तिलचट्टा के बाद आ जाएगा गोलकृमि, लाख का कीड़ा, केंचुआ, है ना। आगे है लेसनेनिया है और ट्राइपनो
सोमा है, ट्राइपनोसोमा है, फीता कृमि है, लीवर फ्लूक है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल में इसका है। नेक्स्ट, मदद से जल क्या है? मदद से जल प्रभावित होता है जिसके द्वारा पोषण तथा उत्सर्जन का काम संपन्न होता है। नेक्स्ट है, जल के प्रभाव के कारण कैनल सिस्टम का निर्माण होता है। क्या होता है? जल के प्रभाव के कारण कैनल सिस्टम जो है का निर्माण होता है। यह प्राणी समुद्र में जो यह कैनल सिस्टम जो है प्राणी यह जो है समुद्र में स्थित वस्तुओं को पकड़कर स्थिर रहते हैं। समुद्र में जो होता है वस्तुओं, कोई भी वस्तु है उसको पकड़कर स्थिर रहता है। इनके शरीर में तंत्रिका कोशिका नर्व सेल्स नहीं पाया जाता है। इनके शरीर में जो है तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये प्राणी किसी भी संवेदना को महसूस नहीं कर पाते हैं। संवेदना को क्या होता है? महसूस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, ताकत या मजबूती के लिए इनके शरीर में स्पॉन्जी क्या है? स्पॉन्जिन से निर्मित तंतु फाइबर पाए जाते हैं, जिससे क्या है साइकोन स्पॉन्जेस यूप्लेसेटेला क्या है? यूप्लेसेटेला कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला है सिलेंट्रेटा क्या है? सिलेंट्रेटा या निडेरिया कोलेंट्रेटा और क्या है? कैनिडरिया। ये बहुकोशिकीय जीव है जिसमें उत्तक का विकास होता है। किसका होता है? उत्तक का विकास होता है। किसका? उत्तक का। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर में नर्व सेल्स पाया जाता है। इस प्राणियों के सेल में क्या है? जो है नर्व सेल्स पाए जाते हैं। अर्थात इन प्राणियों के ब्रेन विदाउट नर्व सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रकार के जीवों में इनकम्प्लीट पाचन तंत्र पाया जाता है क्योंकि शरीर में मौजूद गैस्ट्रोवैस्क्यूलर क्या है? गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी में एक ही ओपनिंग पाया जाता है जिससे भोजन ग्रहण तथा अनपचे भोजन को बाहर निकालने का कार्य संपन्न होता है। इस संघ के जीव मरने के बाद प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। इजी हाइड्रा क्या है? ऑटेलिया जेलीफिश सेया क्या है? सेया एनेमोन क्या है? एनेमोन कोरेला मूंगा। नेक्स्ट, वो एग्जाम्पल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटीहेलमिथिस क्या है? प्लेटीहेलमिथिस इसके अंतर्गत चपटे सपाट संरचना वाले कृमि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर सदस्य के शरीर में दोनों लिंग पाए जाते हैं, इसलिए ये जो है हर्माफायरोडिट क्या है? हर्माफायरोडिट द्विलिंगी कहलाते हैं। हर्माफायरोडाइट द्विलिंगी कहलाते हैं। नेक्स्ट, इस वर्ग के सदस्य सामान्यतः परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं, जैसे क्या है? टैपवर्म क्या है? टैपवर्म इस क्या है? फैसियोला हेपेटिका क्या है? हेपेटिका सैंटोमा ये सब जो है इस वर्ग में पाए जाते हैं परजीवी में। नेक्स्ट, एसिक्लीमिथिस क्या है? एसिक्लीमिथिस यह शरीर त्रिस्तरीय पतला एवं छोटा होता है। क्या होता है? त्रिस्तरीय पतला और छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल तथा फीमेल अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? मेल तथा फीमेल जो है अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इस वर्ग के प्राणी का शरीर गोलाकार होता है, इसलिए इसे गोलकृमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस वर्ग के प्राणी मनुष्य के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे अस्कैरिज क्या है? अस्कैरिज वचेरिया और वन कैरोफिट क्या है? वन कैरोफिटी। नेक्स्ट, फैलेरिया वर्म, हुक वर्म, पिक वर्म ये सब जो है इस वर्ग में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में,
एनेलिडा, क्या है एनेलिडा, एनेलिडा इस वर्ग में प्राणियों के शरीर का निर्माण कई खंडों के मिलने से होता है, अर्थात शरीर खंडों में विभाजित होता है। यह क्रिया क्या है मेटामेरिज्म, क्या है मेटामेरिज्म कहलाती है। नेक्स्ट, तथा प्रत्येक खंड को मेटामेर क्या है मेटामेर कहा जाता है। नेक्स्ट, इस वर्ग के अधिकतम सदस्य हेर्माफेरोडिट द्वितीय लिंग होते हैं, जैसे केंचुआ, अर्थवर्म, जोंक, लीच और एफ्रोडाइट, सी माउस, नेरिस, ये सब एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट, नोट में क्या लीच में हेरोडिन क्या हाइरोडिन नामक पिगमेंट का निर्माण होता है, जिसके कारण रक्त चूसते समय नहीं जमता है। नेक्स्ट, स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुक है, क्या अकशेरुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोपोडा इनका शरीर जो है क्या चिटिन का बना होता है, किसका चिटिन का बना होता है। यह जो है जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, क्या सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन हरी ग्रंथि ग्रीन ग्लैंड से होता है। नेक्स्ट, यह एकलिंगी होते हैं, क्या है ऑर्थोपोडा एकलिंगी होता है। श्वसन की क्रिया क्या ट्रेकिया द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है ट्रेकिया द्वारा होता है, किसमें ऑर्थोपोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इसके अंतर्गत वैसे जंतु को शामिल किया जाता है जिनके पाँव में कई ज्वाइंट मौजूद होते हैं। इसके अंतर्गत वैसे जंतु को शामिल किया जाता है जिनके पाँव में कई ज्वाइंट मौजूड होते हैं। नेक्स्ट है, इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, जिसे सिर, हेड और वक्ष, थोरैक्स, उदर, अबडोमेन कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत जंतु जगत के 80% जंतु शामिल है। नेक्स्ट, इस वर्ग के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्या पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर की संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पैर की संख्या के आधार पर इन्हें कई उपवर्गों में बांटा जाता है। नेक्स्ट, इंसेक्ट क्या है इंसेक्ट, चलिए इंसेक्ट, इसके अंतर्गत इंसेक्ट के अंतर्गत कीटों को शामिल किया जाता है, किसको किया जाता है कीटों को शामिल किया जाता है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इंसेक्ट जो है प्राणी, उसके शरीर में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। पंखों की संख्या 2 जोड़ी होती है, पंखों की संख्या उसका जो होता है 2 जोड़ी होती है। नेक्स्ट, एक्सेप्शन क्या है एक्सेप्शन, हाउसफुली क्या है हाउसफुली में पंखों की संख्या 1 जोड़ी होती है। जैसे मक्खी में क्या है पंखों की संख्या 1 जोड़ी होता है। मच्छर, तितली, तिलचट्टा, टिड्डा, क्या सिल्वर फिश, बेड बग, etc सब में क्या था 1 जोड़ी पंख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला, क्या है अर्कनिडिया, क्या है अर्कनिडा इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 4 जोड़ी क्या होता है पैर पाए जाते हैं, 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। जैसे मकड़ी में कितना होता है 4 जोड़ी पैर होता है, क्या होता है 4 जोड़ी पैर, 4 दूना मतलब 8 पैर होता है मकड़ी में, जिसको मकड़ा कहा जाता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मकड़ा को स्पाइडर, क्या स्पाइडर। बिच्छू क्या बिच्छू के इंग्लिश में क्या कहते हैं स्कॉर्पियन, क्या स्कॉर्पियन। इसमें बिच्छू में भी क्या होता है 4 जोड़ी पैर होता है, 4 दूना 8 पैर होता है। नेक्स्ट, क्या क्रस्टेशिया, क्या है क्रस्टेशिया इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 4 जोड़ी से अधिक पैर पाए जाते हैं। जैसे केकड़ा में भी क्या है 4 जोड़ी से अधिक पैर पाए जाते हैं। केकड़ा को इंग्लिश में कहते हैं क्रैब्स। झींगा प्रावन, क्या है झींगा को इंग्लिश में कहते हैं प्रावन। नेक्स्ट, मायरीपोडा इस वर्ग के प्राणी का शरीर कई खंडों में विभाजित होता है। इस जो है मायरीपोडा इस वर्ग के प्राणी को शरीर जो है कई खंडों में विभाजित होता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रत्येक खंड पर एक या दो जोड़े पाँव पाए जाते हैं। क्या? एक या दो जोड़े जो है पाँव पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत 2 वर्गों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सा वर्ग है? तो पहला वर्ग है सेंटीपेडिज। क्या है? सेंटीपेडिज। इसमें पाँव की संख्या 100 होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? 100 के करीब होती है। जैसे कनखजुरा जिसमें कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि कनखजुरा जो होता है, जो छोटा छोटा रहता है ना, जिसको कनगोजुरा कहते हैं। इसी कनगजुरे ना,